सफल बना लो ना। अरे गोया रे जीवन सफल बना लो ना। जय हो। दर्शन करके पूजा में चांदा करके फिर जाने में दर्शन करके पूजा में बेटा कली के दर्शन करके जीवन सफल बना दे। दर्शन करके जीवन सफल बनावे। दिल मिल के सब नर और नारी से बजवारो ना। दिल मिल के सब नर और नारी से बजवारो ना। जरा ताली बजा लो ना। अरे गोया रे जरा ताली बजा लो ना। जय हो। जीवन सफल बना दो ना। अरे गोया रे जीवन सफल बना दो ना। अरे गोया रे जीवन सफल बना दो ना। अरे गोया रे जीवन सफल बना दो ना। 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 जरा ताली बजा दो ना। जरा ताली बजा दो ना। जीवन सफल बना दो ना। जीवन सफल बना दो ना। बोलिए कली कंकाली दाई ना। तो माता कली कंकाली दाई सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
अब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अपने स्थान पर बैठेंगे। हाँ चलो ठीक है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय त्रुमाल राम प्रसाद मस्कोले जी है, पंच है, उनकी ओर से माता काली कंकालिनी दाई के चरणों पर 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। माता काली कंकालिनी दाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसे दानदाता के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने माता काली कंकालिनी का सम्मान किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, उन सबके लिए भी, उनका सम्मान के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। माता काली कंकालिनी दाई समस्त सगाजनों की मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसे माता काली कंकालिनी दाई से आपके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से कलिया दाई का जन्म हुआ तो पूरे चांदागढ़ की प्रजा ने खुशियां मनाई, गीत गाने गाए। अब धीरे धीरे बड़े आनंद खुशियों से अब समय बीत रहा है। राजा के यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन राजा के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। सब लोग कलिया का दर्शन करते थे। आपके हमारे सम्माननीय सभी लोग जानते हैं त्रुमाल डॉक्टर मरावी जी, उन्होंने भी कलिया दाई के चरणों पे 100 रुपए की राशि प्रदान किया है। माता काली कंकालिनी दाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। हमारे डॉक्टर जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मरावी जी के लिए। हाँ, अब धीरे धीरे समय बीतते गया तो जब कलिया दाई कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे बड़ी हो गई, चलना सीख गई, तो राजा राहुल प्रतिदिन अपनी कलिया बेटी को गांव से बाहर सैर कराने के लिए, घुमाने के लिए सुबह सुबह प्रतिदिन ले जाता था। आज भी हमारे पुरखा लोग कहीं कहीं अपने नाती नातनों, अपने बेटा बेटियों को आज भी घुमाने ले जाते हैं सुबह सुबह। लेकिन हमारे लोग ये भूल गए, आज कोई हमारे बुजुर्ग नहीं ले जाते। ले जाते हो कोई छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह घुमाने? ले जाना चाहिए, आदत बनाते थे वो लोग, सुबह सुबह घुमाने ले जाते थे बच्चों को हमारे पुरखा लोग। तो राजा ले जाता था, क्योंकि हमारे लोगों को पता था कि सुबह सुबह की जो हवा है बहुत अच्छी होती है, इसलिए बोलते थे सुबह सुबह की हवा 1000 रुपए की दवा। इसलिए बच्चों को सुबह सुबह घुमाने ले जाते थे, शाम को घुमाने ले जाते थे। तो राजा राहुल भी अपनी कलिया दाई को प्रतिदिन सुबह के समय घर से बाहर, गांव से बाहर घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए ले जाता था। एक दिन की बात है मेरे भाई, कलिया दाई अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़ के पीछे पीछे चल रही थी। कलिया दाई मेरे भाई चलते चलते थक जाती है। कैसे? चलोते चलोते काली थके आए, चलोते चलोते काली थके आए। तबाही पिता से भजन सुनाए, कलिया बेटी एक दिन पिताजी के पीछे पीछे चल रही थी, चलते चलते थक गई। तो पिताजी से कहने लगी, पिताजी मैं चलते चलते थक गई, इसलिए आप मुझे अपने कंधे में बिठाल के रख लो। राजा ने सोचा कि मेरी बिटिया छोटी है, थक गई होगी, चलो बोले कंधे में बिठाल के रख लेता हूं। अब राजा ने सोचा अपनी बेटी को उठा के कंधे में बिठा लूं। राजा दोनों हाथों से अपनी बिटिया को उठा रहा है, लेकिन राजा उठाते उठाते परेशान हो गया, लेकिन कलिया बेटी को जमीन से एक तिल भर भी ऊपर नहीं उठा पाया, थक गया। कलिया बेटी समझ गई कि मेरे पिताजी अब थक गए, परेशान हो गए। कलिया बेटी कहने लगी, पिताजी अगर आपको मुझे उठाना है तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। बेटा बोले कौन सा? बोले पिताजी सबसे पहले 5 मोगरा के फूल बुलवाइए, वो 5 मोगराओं के फूलों से मेरा वजन तौलिए,
जैसे ही आप मेरा वजन को तोलोगे पिताजी, तो मेरा वजन घट करके 5 मोगरा के फूल के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में आपसे आसानी से उठ जाऊंगी। तो राजा ने क्या किया कि तब राजा ने कलिया का 5 फूल से तोल किया, और ते ही समय महाराज ने कलिया को कंधे पे उठा लिया। तुरंत राजा ने 5 मोगरा के फूल बुलवाया और कलिया दाई का वजन तोला तराजू में। एक तरफ फूल एक तरफ कलिया, तो कलिया दाई का जो वजन है मेरे सगा चलो घट कर के 5 मोगरा के फूल के बराबर हो गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटा कलिया को बड़े आराम से उठाकर अपने कंधे पे बिठा लिया। इसलिए आज भी मेरे भाई कुछ पूर्वाखा लोग बोलते थे कि जो मोगरा के 5 फूल होते हैं वो आज हमारी देवियों को चढ़ाने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। मोगरा के 5 फूल चढ़ाने का विधान बन गया था। इस प्रकार राजा अपनी बेटिया को कंधे पे बिठाल के घर के तरफ आ रहा था, तो कलिया दाई कंधे पे बैठी बैठी कहने लगी, पिताजी एक बात बता रही हूँ, आपको याद रखना। बोले क्या बेटी? बोले पिताजी अभी मेरा जो वजन है 5 फूलों के बराबर है। जिस दिन अगर मेरा वजन 5 फूलों से अगर बढ़ जाएगा तो समझ जाना तुम्हारी बिटिया कलिया सज्ञान हो गई। कब? फूलों से ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। और जब मैं सज्ञान हो जाऊंगी तो आपके घर में नहीं रहूंगी, आपका घर छोड़ करके कहीं बाहर चली जाऊंगी। ये बात जब राजा ने सुना तो बड़ा दुख हुआ। अरे बोले मेरी बिटिया का वजन बढ़ जाएगा, 5 फूलों से ज्यादा हो जाएगा, तो मेरी बेटी सज्ञान हो जाएगी और मेरे घर छोड़ के चली जाएगी। इस बात पर राजा को बड़ा दुख हुआ। अब राजा क्या करे, घर के तरफ जा रहा है, अपनी बिटिया के नाम पे गीत बना के गुनगुनाते हुए चला जा रहा है। पहले के जो हमारे पूर्वज लोग रहते थे वो अपने बेटा बेटियों के नाम पे गीत बना के अपने बेटा बेटियों की रखवाली करते थे, खिलाते थे। अपनी बिटिया के नाम पे गीत बना लिया छोटा सा और गुनगुनाते हुए जा रहा। कैसे? मोरी बिटिया है कलिया नादान। क्या बोले? मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारेगा। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारेगा। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारेगा।